नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मोटिव। तो इसको हम लोग सेकंड स्टेज पे रखते हैं। फर्स्ट हमारी बेसिक नीड होती हैं, ये हम माशरे से सीखते हैं, इसलिए हम इसको इक्तसाबी मुहरकात कहते हैं। क्योंकि इनकी अदम तस्कीन जो होती है वो डेंजरस नहीं होती, लेकिन इनको ना पूरा करना हमारे लिए ज़हनी इंतशार और दीगर नफसियाती मसाइल जो है इसका शिकार कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होती है मुहरकात हमारी, जैसे जैसे हम सोशल इंट्रैक्शन हमारा होता है लोगों के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ, ठीक है, तो ऐसे ऐसे उसके जो फ़र्द होता है उसका मिजाज, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो जैसे जैसे उसकी आमोजिश में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे मुख्तलिफ होते जाते हैं। तो ये बेदार होते रहते हैं मुहरकात, और फ़र्द इसकी तस्कीन में तमाम उम्र लगा रहता है। तो इसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं इसको पूरा करने के, इसकी तस्कीन के, जिससे मतलब हर फ़र्द चाहता है कि उसमें तहज़ीब और शाइस्तगी हो, ठीक है, लोग उसे पसंद करें, माशरे में वो लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें। ठीक है, तो बुनियादी मुहरकात की तस्कीन में फ़र्द के जो होते हैं तहज़ीब और शाइस्तगी वो उसको देखता है, और जो हमारे सानवी मुहरकात होते हैं उसमें सोशल स्टेटस को देखा जाता है। लोग अपने समाजी रुतबे को देखते हैं, फिर उसकी तस्कीन जो है उसमें लग जाते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स हैं: सोशल मोटिव, साइकोलॉजिकल मोटिव्स और जनरल मोटिव्स। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे सोशल मोटिव। कहते हैं जो हमारा इसका ताल्लुक़ जो होता है वो हमारी सोसाइटी से होता है, हमारे माशरे से होता है। तो इंसान क्या है, एक समाजी हिमान है। ठीक है, तो हर फ़र्द कोई भी इस दुनिया में अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने साथ रहने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, माशरे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ही हमारा जो है ये माशरती सिस्टम चलता रहता है। एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द के साथ ताल्लुक़, फ़र्द का ग्रोह के साथ, एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह के साथ। ठीक है, तो यह सिस्टम हमेशा जारी रहता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है हमारे पास ग्रोही मुहर्रक में होता है कि हर इंसान चाहता है कि वो एक दूसरे से मिल के रहे। तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, सब मिलकर एक ग्रोह की सूरत में रहते हैं, और उनके ऊपर जितने भी आने वाले ख़तरात होते हैं उनका मिल के मुकाबला करते हैं। तो कोई भी इंसान, कोई भी जानवर अकेले रहना पसंद नहीं करता। एक बच्चा पैदा होता है तो माशरे का पार्ट बन जाता है, और तमाम उम्र वो अपनी सोसाइटी का पार्ट रहता है। ठीक है, तो उसकी तस्कीन के लिए, इस मुहर्रक की तस्कीन के लिए फ़र्द और कई ग्रोह में भी शामिल होता है। जैसे कि वो जब स्कूल में जाता है तो उसके स्टूडेंट्स का, उसके फ्रेंड्स का ग्रोह, ठीक है, तो फिर अगली जब स्टेज पे जाएगा, जॉब के लिए जाएगा, तो उसके वहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उनके साथ मिलके ग्रो। ठीक है, तो हर जगह पे फ़र्द को किसी ना किसी ग्रोह की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपनी बुनियादी, यानी फ़र्द इन ग्रोहों का रुकन बनकर ही जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करके ग्रोही तस्कीन भी हासिल कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल अप्रूवल। कहते हैं समाजी कबूलियत का मुहर्रक। हर फ़र्द के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि माहौल, जिस माहौल में वो रह रहा है वहाँ उसको पसंदीदगी की निगाह से देखा जाए, उसको उस ग्रोह की कबूलियत हासिल हो, लोग उसको इज़्ज़त की निगाह से देखें, और उसके अंदर जितनी एबिलिटीज़ हैं उसका एतराफ़ करें, उसको मानें। तो जब ऐसा किया जाता है फ़र्द को फ़ील होता है, उसका जो हौसला होता है, उसकी इज़्ज़त नफ्स जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। हर फ़र्द चाहता है कि उसकी तारीफ़ व तहसीन की जाए, उससे उसके अंदर एतमादी पैदा होती है। ठीक है, ये जो माशरती मुहर्रक होता है ये हमारे लिए नफ्सियात में विटामिन की हैसियत रखता है। जब हमें प्यार मिलता है, हौसला अफजाई की जाती है, हमें रिवार्ड दिया जाता है, तक़वियत मिलती है, तो हमारे अंदर और जोश व वलवला पैदा होता है, और फ़र्द का जो किरदार है उसमें मज़ीद निखार पैदा होता है। तो फ़र्द ये एक समाजी कबूलियत हासिल करने के लिए हर वो तरीका अपनाता है जिससे लोग उसको पसंद करें। वो ऐसी तमाम रस्म व रवाज, तमाम तहज़ीब व सकाफ़त को अपनाता है जो उसको एक मुकम्मल इंसान बनाए। तो फ़र्द जो होता है इन इक़दार को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करता है। तो जब फ़र्द को, मतलब कि अगर कोई भी बच्चा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके तालीम या खेल में मेडल ले लेता है, तो मेडल बजाते ख़ुद उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन जो उसके लिए क्लैपिंग हो रही है, जो उसकी इज़्ज़त अफजाई हो रही है, ठीक है, वो उसके लिए बड़ी अहमियत रखती है, जो खुशी मिलती है, ठीक है,
उस खुशी के बायस ही उसको वो समाजी कबूलियत हासिल होती है, जिसके अफेक्ट्स बहुत खुशगवार होते हैं और हर फ़र्द ये तस्कीन हासिल करना चाहता है। तो हर फ़र्द चाहता है कि दूसरे लोग उसकी कदर करें, और जो लोग ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं वो अफसरदगी में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अच्छा बनना हर किसी की ज़रूरत में शामिल होता है। किसी कीमत कोई फ़र्द नहीं चाहता कि समाजी कबूलियत खो जाए उससे। ठीक है, तो इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें।